30 साल बाद मित्रों शनि सूर्य की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है। इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपकी मेष राशि है तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी काम की है, तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सूर्य शनि की युति हमेशा ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत अच्छी नहीं कही गई है। मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक सूर्य और शनि की युति एक राशि में सूर्य और शनि पिता पुत्र एक साथ होने जा रहे हैं। इससे शनिदेव मेष राशि के ऊपर क्या करने वाले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का ध्यान। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि से सूर्य और शनि की जो युति हो रही है वो आपके लाभ भाव में बन रही है, यानी लाभ का मतलब गेन हाउस। तो यहाँ पर एक महीने के लिए कम से कम 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मेष राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। एक महीने तक आपको धन निवेश शेयर में नहीं करना है, नए प्रोजेक्ट में आपको धन निवेश नहीं करना है। किसी के लालच में आकर 13 फरवरी के बाद धन दुगना चौगुना होने के लालच में आके कहीं धन निवेश ना करें। धन किसी को उधार नहीं देना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। धन आपका मर सकता है, याद रखिएगा। सेकंड, और लाभ भाव में शनि और सूर्य की युति है तो पंचम भाव में उसकी दृष्टि है, जो संतान को हल्की चोट दे सकती है, संतान के स्वास्थ्य में कष्ट दे सकती है, आपको किसी ना किसी सरकारी काम में उलझा सकती है, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लगा सकती है। तो कुल मिला के 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक मेष राशि को थोड़ा ये दो परेशानियां, इसका सामना सूर्य शनि की युति से करना पड़ सकता है। इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला और सटीक उपाय है 7210124289 पे अपनी कुंडली का विश्लेषण 13 फरवरी से पहले जरूर कराएं। सूर्य शनि की युति का प्रभाव आप पे क्या है, उसके आपकी कुंडली के अनुसार उपाय क्या है। देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, देर ना करें, अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें। दूसरा, जनरल मैं आपको बताऊं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सूर्य को आपको जल देना है। शहद डाल के 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में अगर सूर्य को जल देते हैं तो थोड़ा आप इससे बचाव होगा। तो ये जो सूर्य और शनि की युति है मेष राशि के लाभ भाव में बैठी है, तो यही दो इफेक्ट मेष राशि को मिलने वाले हैं। 30 साल बाद मित्रों सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनने वाली है। इसका प्रभाव वृषभ टॉरस राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ये युति 13 फरवरी से बन रही है और 15 मार्च तक सूर्य और शनि जो एक साथ मिलेंगे, पिता पुत्र एक साथ मिलेंगे, ब्रह्मांड में उथल पुथल होगी। वृषभ राशि पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको अवगत करा लेता हूँ। ये आपकी राशि से यानी वृषभ राशि से ये युति बन रही है 10वें भाव में। 10वें भाव कुंडली के अनुसार कर्म भाव माना जाता है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र 10वें भाव है। इसलिए आपको काम में सावधानी बरतनी है। पहली सावधानी, यदि आप कर्मचारी के भरोसे आप काम ना छोड़ें, नहीं तो आपको धोखाधड़ी हो सकती है। काम पार्टनरशिप में है तो थोड़ा ध्यान रखें इस एक महीने, नहीं तो आपके काम में बड़ी हेराफेरी होती है। काम के अंदर अपनी पर्सनल बातें, अपने पर्सनल डाटा लीक ना होने दें, नहीं तो लीक होगा तो आपको नुकसान होगा, आपके संस्थान को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जल्दीबाजी में करियर में निर्णय ना लें और काम को लाइटली ना लें। काम में अत्यधिक छुट्टी अगर आप करेंगे, बहाना सीनियर से बनाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है एक महीने। तो 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपको काम को सीरियसली लेना है, याद रखिएगा। सीनियर से बहस नहीं करनी, नया काम की शुरुआत नहीं करनी, नए काम में धन इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साथ ही साथ हम आपको उपाय भी बताएंगे और सबसे सटीक और सरल उपाय मित्रों
ये है कि 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी यूनिक कुंडली यानी आपकी अपनी कुंडली के उपाय जान ले। सूर्य और शनि की युति का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या है, आप इसको जान सकते हैं। मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके जरूर जान ले कि आप पे इसका क्या प्रभाव है, आपके काम पे, आपकी नौकरी पे, आपके कार्य क्षेत्र पे क्या प्रभाव है, क्योंकि ये गोचर 13 फरवरी को हो रहा है, तो जल्दी आप कर लें। मित्रों, 30 साल बाद एक ऐसी घटना हो रही है जो मिथुन राशि पे जबरदस्त प्रभाव डालेगी और मिथुन राशि को उसके उपाय भी दिए जाएंगे कि क्या उपाय करना है। 30 साल बाद कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति हो रही है, यानी एक ही राशि के अंदर सूर्य भी रहेंगे, शनि भी रहेंगे। पिता पुत्र हैं लेकिन अति शत्रु हैं, जिसका इफेक्ट मिथुन राशि पे क्या पड़ेगा इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और ये युति 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगी, मोटा मोटा 1 महीने रहेगी। मिथुन राशि यानी आपकी राशि से ये नवम यानी भाग्य भाव में ये युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका यात्रा से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है। यदि मिथुन राशि वाले लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं या नदी पहाड़ों की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो स्वास्थ्य का जरूरी सामान अपने साथ ले ले और भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको थोड़ा बचना चाहिए। यात्रा के अंदर आपका कष्ट हो सकता है, तो यात्रा जितनी शॉर्ट करे उतना अच्छा है। साथ ही साथ विदेश संबंधी काम में आपको असफलता मिल सकती है। इस युति के कारण 1 महीने विदेश से संबंधित काम में थोड़ा सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ माता पिता भाई बहन को कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी माता पिता भाई बहन का कुछ फाइनेंशियली नुकसान या कोई चीज़ चोरी गुम या खराब हो सकती है, इसका योग बना हुआ है। तो कुल मिला के मिथुन राशि के ऊपर एक तो यात्रा के लिए, विदेश संबंधी काम के लिए खराब है। यदि आप मिथुन राशि के हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भाई आपका ध्यान भटकाएगी और बड़े वाद विवाद आपके माता पिता से, आपके मित्र से, आपके पार्टनर से होते रहेंगे। आपको ध्यान को केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पे अगर आप स्टूडेंट तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा, याद रखिएगा। तो ये जो सूर्य और शनि की युति है आपके लिए लाभकारी नहीं है। अब इसमें उपाय मिथुन राशि वाले क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन डाल के आप अपनी कुंडली का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। आप एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपकी पर्टिकुलर कुंडली में इसका क्या इफेक्ट है, क्या इसका इफेक्ट कम है, ज़्यादा है, इसके बारे में चर्चा आपकी कुंडली देख के, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट देख के ही ली जाती है। ये तो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि 13 फरवरी के बाद ऐसी युति बन रही है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अब कितना नुकसान होगा वो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा। साथ ही साथ एक जनरल उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि सूर्य को जल देना है पूरा 1 महीना, यानी 13 फरवरी से और 15 मार्च तक, और उसके अंदर दूब घास होती है उसके के 3 कोपले लेकर जल में डाल के सूर्य भगवान को जल देंगे तो उससे बचाव होगा। यानी डेली सूर्य को जल दूब घास डाल के आपको देना है। मित्रों, 30 साल बाद एक ऐसी घटना हो रही है, सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बन रही है, यानी कि 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक सूर्य शनि की युति, जो ज्योतिष के अंदर सबसे खतरनाक युति कहा जाता है, वो कुंभ राशि के अंदर 13 फरवरी के बाद बनने जा रही है। कर्क राशि पे क्या इफेक्ट होगा, क्या उसके उपाय होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है कि ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्क राशि यानी आपकी राशि पे वैसे शनि की ढैया भी चल रही है, और ये जो सूर्य शनि की युति है आपके अष्टम भाव, यानी अष्टम भाव हानि का भाव होता है, वहां पर बन रही है। तो कहीं ना कहीं इस युति का प्रभाव आप पे ज़्यादा खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सरकारी कामों में आप उलझ सकते हैं, सरकारी दफ्तर, अस्पताल के चक्कर आपके लग सकते हैं, इसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको लॉस होगा, आपका कर्जा बढ़ेगा, ऐसा योग नज़र आ सकता है। साथ ही साथ इस समय पे यानी 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको नया काम करने से बचना चाहिए। किसी को धन उधार, मोटा धन खासकर उधार देने से बचना चाहिए। शेयर में धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है।
अब हम चर्चा कर लेते हैं उपाय क्या है। तो उपाय में सबसे पहले आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऐसे व्हाट्सएप करके आप अपने कुंडली को दिखवा सकते हैं। मुझसे टेलीफोनिक आप कुंडली दिखवा सकते हैं कि आप पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। अगर प्रभाव ज़्यादा है तो उसके क्या उपाय हैं, और प्रभाव कम है तो वो वैसे ही निकल जाएगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं, ऐसे में आपको क्या करना है, पूरा 13 फरवरी से लेकर और आपका 15 मार्च तक सूर्य को जल देना है, और जल के अंदर मिश्री डाल के सूर्य भगवान को जल दें ताकि आप पे इसका प्रभाव कम रहे। ये जनरल प्रिडिक्शन का उपाय है, एक्यूरेट उपाय आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद कुंभ राशि में होने जा रही है एक विचित्र घटना। सूर्य शनि की युति बनने जा रही है और ये 30 साल बाद बनने जा रही है, और इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, उसके उपाय क्या हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। 13 फरवरी से सूर्य और शनि की युति बन रही है और 15 मार्च तक ये युति रहेगी। जो सिंह राशि वालों के यानी आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर ये युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको बहुत ध्यान देना है। कर्मचारी का कोई फ्रॉड, कोई स्कैंडल आपके सामने 1 महीने के अंदर आ सकता है, या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट छीना जा सकता है, आपको विश्वासघात मिल सकता है। याद रखिएगा, काम में बड़ी कठिनाइयां, अवरोध आप 1 महीने देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके लव पार्टनर हैं, जो पति पत्नी के बीच में है, आपका पार्टनर के हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, नेत्र की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम या चोट की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। दोनों में तनातनी या तनाव रह सकता है 1 महीने। तो कुल मिला के ये स्थिति सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन रही है। अब इसका उपाय क्या है? इसका एक्यूरेट उपाय मित्रों ये है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के अपना एग्जैक्ट अपनी कुंडली का अवलोकन कराए कि आपके लिए कितनी कष्टकारी है, ज़्यादा कष्टकारी है, कम कष्टकारी है, या ये युति है, आप पे कोई प्रभाव नहीं। तो आप वो आपकी कुंडली को देख के पता चलेगा। तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और एक जनरल उपाय भी बता देता हूँ, आपको पूरा 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च के बीच में जल ले लीजिए। जल के अंदर रोली डाल के या कुमकुम डाल के जल को लाल करें और सूर्य भगवान को जल दे, जिससे कि आप पे थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा। और आपका पार्टनर भी 1 महीना पूरा जल देंगे तो उनके हेल्थ पे भी इस युति का प्रभाव कम पड़ेगा। 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बन रही है, इसका कन्या राशि पे क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और ये युति 13 फरवरी से बनेगी मित्रों, 15 मार्च तक सूर्य शनि कुंभ राशि में रहेंगे। और ऐसे में कन्या राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि से जो ये युति बन रही है मित्रों, ये आपकी राशि से 6ठे भाव में बन रही है, यानी इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल कन्या राशि वाले जातक और जातिका को मिलेगा। सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा फल देखा जाए तो 13 फरवरी के बाद अचानक आपको बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, धन संबंधी, करियर संबंधी कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। सरकारी रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम, सरकार से संबंधित कोई काम, या आपके पिता का कोई काम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये तो इसके अच्छे इफेक्ट हैं जो 1 महीने नजर आएंगे, खासकर करियर में कन्या राशि के। बुरा इफेक्ट देखा जाए तो लोगों से आपकी खूब वाद विवाद रहेंगे, आपके मित्रों से, आपके पार्टनर से, आपके लव पार्टनर से, आपके भाई बहनों से खूब आपके वाद विवाद रहने वाले हैं। आपको हेल्थ के इशू 1 महीने ज़्यादा रहेंगे, अस्पताल डॉक्टर के चक्कर आपके लग सकते हैं, और आपको कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। बीपी, नेत्र, एलर्जी की समस्या भाई कन्या राशि को 1 महीने रह सकती है। अब आप पे इसका उपाय क्या है कि आप पे इस पे ज़्यादा कष्ट ना लगे? तो सबसे पहला उपाय, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है 7210124289। इस पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर, क्वेश्चन लिख कर अपनी कुंडली का में एग्जैक्ट पोजीशन दिखानी है कि सूर्य शनि की युति आपकी अपनी कुंडली में, ये तो हमने जनरल बात की, आपकी अपनी कुंडली में
क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, इसका अवलोकन आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। पहला उपाय ये, और उसके बाद जो उपाय दिए जाएंगे आप करना स्टार्ट कर दें। दूसरा देखा जाए आपको क्या करना है, जल के अंदर थोड़ा मिश्री डाल के सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, तो हेल्थ में और खूब वाद विवाद में जो स्थिति बन रही है उसमें काफ़ी आप बदलाव देखेंगे। तो तांबे के लोटे में जल भर के मिश्री डाल के सूर्य भगवान को जल देना 13 फरवरी के बाद आपके लिए कंपलसरी है। और संडे के दिन कोई नॉनवेज या इस तरह का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। याद रखिएगा, शनिवार संडे को आपको नॉनवेज मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बहुत नुकसान होगा आपको। जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद सूर्य और शनि की युति बन रही है, कुंभ राशि के अंदर बन रही है। तो तुला राशि को शनिदेव क्या अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, क्या बुरा प्रभाव देने वाले हैं और उसके उपाय क्या है। यानी सूर्य और शनि की युति वैसे तो बहुत अच्छी नहीं कहा जाती, ज्योतिष शास्त्र में सबसे बुरी युति सूर्य और शनि की मानी जा रही है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक भाई बनने वाली है। अब इसका तुला राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसके उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिचरम। पहले हम शनि का ध्यान करते हैं, अब चर्चा करते हैं। तो आपकी राशि से ये पंचम भाव के अंदर सूर्य शनि की युति बनेगी और 13 फरवरी के बाद बनेगी, जो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए खासकर अच्छी नहीं है। और लव कपल, युगल प्रेमी प्रेमिका, जो जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, जिनकी मित्रता, उनके लिए ये युति बहुत अच्छी नहीं है। पहले तो विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो उनके हेल्थ के लिए ये समय सही नहीं है, उनको चोट लग सकती है, उनको हेल्थ संबंधी कोई समस्या हो सकती है, माता पिता से इनके वाद विवाद 1 महीने ज़्यादा रहेंगे, सरकारी चालान के योग इनके बन सकते हैं, किसी उलझन में विद्यार्थी लोग फंस सकते हैं। तो पहला चीज़, ये युति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनमें भयंकर वाद विवाद रह सकता है और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा अपनी एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें, दिल पे ना लें, एक दूसरे पे टॉन्टिंग ना करें, नहीं तो वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा देखा जाए तो जो अपना काम पार्टनरशिप में करते हैं, तो पार्टनरशिप में काम यदि आप कर रहे हैं या नया कोई काम कर रहे हैं तो 15 मार्च तक आपको रुक जाना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके साथ में पार्टनरशिप में धोखाधड़ी हो सकती है और किसी को आपको 15 मार्च तक मोटा धन उधार नहीं देना है। यानी कि मार्केट में तुला राशि वालों को धन फंसाना नहीं है, मोटा धन उधार नहीं देना, किसी के प्रलोभन में आकर कहीं धन निवेश नहीं करना है। 15 मार्च तक किसी स्कीम में आपको धन निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। और इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय, तुला राशि को अपनी एक्यूरेट कुंडली को दिखाना चाहिए, यानी अपना आपको डिटेल मुझे व्हाट्सएप करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में पूछ ले, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप ये पूछ सकते हैं कि आप पे क्या प्रभाव रहेगा। हमने जनरल तो बता दिया, लेकिन आपकी राशि पे उसका प्रभाव क्या, ज़्यादा है तो उपाय कर ले, कम है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं। दूसरा, आपको एक जनरल उपाय बताता हूँ। आपको शहद की शीशी एक लेनी है और पूरा 1 महीना उसको अपने पास रखें 13 फरवरी के बाद से, और 1 महीना लाल कपड़े में बांध के अपने पास रखें, तो उससे आपका बीच बचाव हो जाएगा। याद रखिएगा, ये उपाय आपको करना है। जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनने वाली है। यानी कि ये जो युति है, सूर्य और शनि की युति जो बनने वाली है, वो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन पे क्या प्रभाव डालेगी, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे किन किन पॉइंट पे वो प्रभाव डालेगी सूर्य शनि की युति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके उपाय क्या है, अगर बुरा प्रभाव है तो भाई उसके उपाय क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो घटना है 30 साल बाद कुंभ राशि में हो रही है। और सबसे पहले आपकी राशि से देखा जाए तो ये जो युति बनेगी वो चतुर्थ भाव में बनेगी, यानी चतुर्थ भाव माता का सुख होता है, पारिवारिक सुख का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य शनि की ज्योतिष की सबसे खराब युति बनने जा रही है, जिस कारण से आपके घर में थोड़ा उथल पुथल बढ़ जाएगी 1 महीना, यानी 13 फरवरी से 15 मार्च तक घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने लगेंगे, कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी लाइट का आइटम खराब होने की आप स्थिति में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर के अंदर चोरी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है।
साथ ही साथ 1 महीना माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है, उनको डॉक्टर के पास आपको या अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। घर के अंदर गृह क्लेश आपका बढ़ सकता है। तो कुल मिला के ये सूर्य शनि की युति वृश्चिक राशि को एटलीस्ट 1 महीना काफ़ी या किसी को थोड़ा बहुत परेशान तो भाई करने वाली है। अब इसके उपाय क्या है? तो सबसे सटीक उपाय है, सबसे सटीक मैं आपको उपाय बताऊं तो आपको मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखाएं। उसमें पता करें कि आप पे इसका युति का प्रभाव कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट आप पे है, 80% है, 30% है, उस हिसाब से आप उपाय कीजिएगा। पहला तो आपका सबसे सटीक उपाय यही है। दूसरा सटीक उपाय मैं आपको बताऊं, ऐसे में आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें सूर्य का यंत्र, तांबे का सूर्य का यंत्र बाजार से लेकर लाल कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रखें। पूरा जब तक ये युति खत्म ना हो जाए तब तक अपने पर्स में रखें, इससे थोड़ा प्रभाव आप पे कम लगेगा। जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है। धनु राशि वालों पे, सैजिटेरियस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, और बुरा प्रभाव पड़ेगा तो क्या उसके उपाय होने चाहिए, क्योंकि भाई ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य शनि की युति सबसे खराब युति कही जाती है और ये युति सबसे बैड रिजल्ट देती है। तो ऐसे में धनु राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि से यानी धनु राशि से ये युति आपके तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम भाव, भाई बहनों के भाव में बन रही है, इसलिए इसमें इस युति का अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा धनु राशि वालों को और बुरा रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे पहले हम अच्छे रिजल्ट के बारे में बात कर लेते तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करियर में अचानक आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या काम में आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। बड़ा काम आपको 1 महीना यानी 13 तारीख से लेकर 15 मार्च के बीच में मिल सकता है। विदेश संबंधी काम आपके अचानक सफल हो सकते हैं, विदेश से आप पे कोई इनकम आ सकती है, विदेश से अच्छा ऑर्डर आ सकता है। यानी धनु राशि के करियर पे तो इसका अच्छा इफेक्ट है। बुरा क्या है, भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, भाई बहनों पे 1 महीना कोई अचानक बड़ा कष्ट आ सकता है। यानी कि भाई बहनों से एक तो वाद विवाद रहेगा या भाई बहनों पे कोई बड़ा कष्ट आ सकता है, इसका बुरा इफेक्ट है। और इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उपाय यह है कि लाल कपड़े में, एक मैं जनरल उपाय बता रहा हूं, बाकी आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेट उपाय जानना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। उसके लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है 7210124289, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और 13 फरवरी से पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। भेज के आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं और अपने उपाय जान सकते हैं और इस युति का प्रभाव आप पे कितना ज़्यादा है ये भी आप जान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट उपाय है अपनी कुंडली दिखवाएं। दूसरा, आप क्या करें कि लाल कपड़े के अंदर गांठ वाली हल्दी आती है, उसको लपेट के अपने सिरहाने के नीचे रखें। तो इसका पूरा 1 महीना यानी जब तक ये युति खत्म नहीं होती, यानी ये युति रहेगी 15 मार्च तक, तो तब तक उसको 1 महीना अपने सिरहाने के नीचे रखना है और रखते रहना। इससे थोड़ा आप पे प्रभाव कम नज़र आएगा, बैड इफेक्ट कम आप पे इफेक्ट करेगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है और मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके उपाय क्या है, अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो क्या उपाय है जिससे हम इससे बच सके, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सूर्य शनि की युति शास्त्रों के अनुसार, खासकर ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब युति की संज्ञा इसको दी गई है। चाहे पराशर ऋषि बोलते हैं, चाहे आपके जैमिनी ऋषि, भृगु ऋषि, इसको सबसे खराब युति मानी जाती है। सबसे बैड इफेक्ट इसको माना जाता है। सूर्य और शनि हालांकि पिता पुत्र है, लेकिन ये जब एक राशि में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा अनर्थ यही करते हैं। तो मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये युति बनने वाली है 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये युति बनेगी। तो मकर राशि वाले, आपकी राशि से द्वितीय भाव में इसका प्रभाव है और द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव धन का होता है। तो यहाँ पर ये जो युति बन रही है ये धन हानि कराने वाली है, यानी कि आपको धन हानि के योग बनते हैं 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में। इसलिए आपको शेयर में
धन निवेश नहीं करना, मार्केट में धन फंसाना नहीं है, कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी, कहीं पर धन निवेश नहीं करना। याद रखिएगा 15 मार्च निकल जाने के बाद ही करिएगा। धन इन्वेस्ट अगर आप करेंगे या किसी के लालच या किसी प्रलोभन में, स्कीम में अगर आपने मोटा धन इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये युति आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है, आपको दांत की प्रॉब्लम दे सकती है, आपको वीकनेस दे सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, नेत्र की समस्या दे सकती है। एक तो धन के लिए अच्छी नहीं है और आपके शरीर के लिए भी ये जो एक महीना है, ये जो युति है बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे में उपाय किया जाए तो मकर राशि वालों को सबसे सटीक उपाय बताऊं तो आपको अपनी कुंडली दिखा के विश्लेषण करा के एग्जैक्ट आपकी कुंडली के दशा महादशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार उपाय ले लेने चाहिए। तो उसके लिए आपको 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करा के मुझसे टेलीफोनिक बात करके आप उपाय ले सकते हैं। हो सकता है आप पे प्रभावी ना पड़े, हो सकता है आपकी कुछ अच्छे राजयोगों जो इस युति को काट रहे हैं वो तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगी। साथ ही साथ एक जनरल उपाय मैं आपको बता दूं तो आपको क्या करना है, एक शनि यंत्र मार्केट से खरीद लीजिएगा, काले कपड़े में उसको लपेट कर 13 फरवरी जब ये युति बनेगी उस दिन अपने पर्स में अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा और 15 मार्च तक इसको रखे रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर इस युति का प्रभाव काफ़ी कम होगा, कुछ आप पे बैड इफेक्ट की कमी हो जाएगी। ये जनरल उपाय है, बिल्कुल एक्यूरेट उपाय तो आपकी कुंडली से पता चलेंगे। जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद सूर्य शनि की युति आपकी राशि यानी कुंभ राशि में बनने जा रही है। इसका प्रभाव इस युति को ज्योतिष के अनुसार बहुत खराब की संज्ञा दी है, यानी सबसे खराब युति सूर्य और शनि की युति। हालांकि ये पिता पुत्र हैं लेकिन इनमें आपस में बनती नहीं है, पंचदा तत्कालिक मैत्री में अति शत्रु की संज्ञा इसको दी गई है। तो कुल मिलाकर सूर्य शनि की युति का प्रभाव कुंभ राशि पे क्या पड़ने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप ही की राशि पे बन रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक ये युति बनेगी, यानी यहाँ तक कुंभ राशि को अच्छा और बुरा दोनों तरह का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा प्रभाव ये होगा, जैसे ही जब ये सूर्य और शनि की युति बनेगी तो आपका पद लाभ आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके पद या आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, आपको नई पोजीशन मिल सकती है, आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात होगी, बॉस से आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, सरकारी कोर्ट केस में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो करियर के लिए ये युति बनना कुंभ राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। अब इसका बुरा प्रभाव क्या है, तो बुरा प्रभाव आपके रिलेशन पे, चाहे आप लव कपल है या पति पत्नी है, तो आपके बीच में वाद विवाद बहुत ज़्यादा करवाने वाला है। आप बात बात पे लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर है उनको धनहानि होगी, उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी पार्टनर पे इसका प्रभाव बुरा है। अब इसके उपाय क्या है मित्रों, तो इसका सबसे सटीक उपाय यह है कि आपको अपनी कुंडली का एग्जैक्ट कुंडली का विश्लेषण मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके करवा लेना चाहिए। उसके लिए 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करें और अपनी कुंडली के समाधान देख लें कि आपकी क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है। उसके अनुसार आपको उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय कर लें ताकि इस युति का प्रभाव ना पड़े। एक जनरल उपाय भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे में आपको क्या करना, नीला कपड़ा ले ले, नीले कपड़े पे सूर्य यंत्र आपको मार्केट में मिल जाएगा, तांबे का सूर्य यंत्र नीले कपड़े में बांधकर आप अपने पार्टनर को भेंट दें ताकि आपके पार्टनर पे हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, पार्टनर को धनहानि ना हो, पार्टनर की करियर हानि ना हो, पार्टनर से वाद विवाद ना हो। तो आपको नीले कपड़े में बांध के अपने पार्टनर को आपको गिफ्ट देना और उनको कहना है जब तक ये युति बन रही है तब तक अपने पास रखें तो थोड़ा प्रभाव पार्टनर पे कम पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये उपाय आपको अपने लिए नहीं करना, आपके लिए युति ठीक है, आपको अपने पार्टनर के लिए जरूर करना पड़ेगा। तो जय माता दी मित्रों, 30 साल बाद सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है और ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार सूर्य और शनि की युति सबसे खराब युति कही जाती है और ये इसका प्रभाव
मीन राशि पे कैसा पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, और यदि बुरा पड़ेगा तो कब से पड़ेगा, तो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये युति रहेगी और इसके उपाय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मीन राशि का देखा जाए तो आपकी राशि से ये युति 12वें भाव में बन रही है, यानी कि इसका प्रभाव मीन राशि पे अच्छा बुरा दोनों प्रकार का पड़ेगा। सबसे पहले मीन राशि का अच्छे प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति 13 फरवरी से 15 मार्च तक जब बनेगी तो सरकारी मामले, कोर्ट केस या सरकारी कुछ मामले आपके अटके हैं तो वो काम आपके बनने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश से आपको कोई ना कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी। करियर में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, नए जॉब के ऑफर, करियर में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि होती हुई मीन राशि को 1 महीने में प्राप्त होगी, यानी करियर के लिए, आपके कामों के लिए बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। बुरा प्रभाव देखा जाए तो किसी मामले को लेकर आपको थाने, अस्पताल के बार बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी किसी मामले को लेकर पुलिस स्टेशन आपको जाना पड़ सकता है, थाने जाना पड़ सकता है, या अस्पताल के बार बार चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है। अब इसके एग्जैक्ट उपाय क्या हैं, तो एग्जैक्ट उपाय के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपको जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर 7210124289, इस पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, अपना क्वेश्चन भेज के कि सूर्य शनि का युति का प्रभाव आप पे क्या है, तो आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा आपकी दशा क्या है, महादशा क्या है, आपकी प्रत्यंतर क्या चल रही है, उस हिसाब से आपको उपाय दिए जाएंगे ताकि आप किसी उलझन, किसी स्थिति में ना फंसे, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, तो उसके लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्ट कुंडली देखकर जो उपाय दिए जाएंगे वो बड़े सटीक रहेंगे, तो उसके लिए आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और एक जनरल मैं आपको बताऊं, जनरल उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 13 फरवरी से जब ये युति बनेगी, लाल कपड़ा ले लीजिए, गांठ वाली हल्दी ले लीजिएगा, उसको बांध कर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने सिरहाने के नीचे रख सकते हैं, और जब तक ये युति रहेगी यानी 15 मार्च तक, तो ये जो गांठ वाली हल्दी लाल कपड़े में जो लपेटी है वो अपने सिरहाने के नीचे और अपने पर्स में रहेंगे, तो काफी मामलों में काफी नेगेटिव इफेक्ट से आपका बचाव होगा। तो ये जनरल आप उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट उपाय करना है तो भैया आपको उसके लिए अपनी कुंडली व्हाट्सएप द्वारा मुझे दिखानी पड़ेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।